हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। चलिए, हम यहाँ पे हॉस्टल ऑर्डन टेस्ट सीरीज है, उसके क्वेश्चन पेपर्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज हम करने वाले हैं मेगा 3 पेपर। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय है। ठीक है, भारत का पहला कंप्यूटर विश्वविद्यालय कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर विश्वविद्यालय, सॉरी, कौन सा है? ठीक है, भारत का सर्वप्रथम कंप्यूटर विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू कंप्यूटर विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय, अब्दुल कलाम कंप्यूटर विश्वविद्यालय, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, राजीव गांधी कंप्यूटर विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है। दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम। ठीक है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? ठीक है, एनिएक, यूनिवैक, प्रोलॉग या फिर परम। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिएक है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर होता है। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। यूनिवैक की बात करें तो यूनिवैक जो है वाणिज्यिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाला पहला कंप्यूटर है। ठीक है, प्रोलॉग क्या आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और परम क्या है? परम सुपर कंप्यूटर की सीरीज है जिसको सीडैक पुणे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है पहला? तो ये हो जाएगा आपका एनिएक। ठीक है, एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, फ्लो सॉल्वर का पहला संस्करण है। ठीक है, फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण 1980 में एनएएल, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिकल लैब, द्वारा विकसित किया गया था। और इसका पहला संस्करण, ठीक है, इसका पहला संस्करण कौन सा है? मार्क 1 है। कौन सा है? मार्क 1। ठीक है, पहला संस्करण। सामान्यतः क्वार्टी कीबोर्ड में कुंजियां होती है। ठीक है, क्वार्टी कीबोर्ड जो होती है उसमें टोटल कितनी कुंजियां होती है? ठीक है, तो इसमें आपकी कुंजियां होती है 104। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से फ्लॉपी डिस्क का वैध आकार नहीं है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क का कौन सा वैध आकार नहीं है? तो फ्लॉपी डिस्क जो है वो क्या होता है? एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसका आविष्कार 1969 में किया गया था। ठीक है, इसके 3 वैध आकार होते हैं। कौन कौन से? एक 8 इंच होता है, एक 8 इंच होता है, एक होता है 5.25 और एक होता है 3.5। ठीक है, ये आपका फ्लॉपी डिस्क का एक वैध आकार है, वैध साइज है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा वैध आकार नहीं है? बी और डी दोनों वैध आकार नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो रहा है? 5.5 हो रहा है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। चलिए, अगला प्रश्न है, ईडीपी का पूरा नाम है। ठीक है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। तो एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑप्शन ए। फायरवॉल के बारे में सत्य है। ठीक है, फायरवॉल के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यह नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है। ठीक है, कौन सा? फायरवॉल। ये क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, सही है। ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो फायरवॉल जो है वो क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोवाइड किया जाता है। यह हानिकारक ट्रैफिक को ब्लॉक करता है, ये भी सही है। ठीक है, फायरवॉल
सभी फायरवॉल वीपीएन को सपोर्ट करते हैं। देखिए ये गलत है। तो क्या है कि सभी फायरवॉल है जो वीपीएन को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ फायरवॉल्स होते हैं जो वीपीएन को सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो हमको क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो कौन कौन से सत्य कथन है, एक और दो। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न निम्न में से निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है। ठीक है, कौन निशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है, जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एओएल मेल, याहू, आईक्लाउड या फिर जोहो मेल। ठीक है, तो इसमें फ्री ईमेल सेवा प्रदाता कौन है, सभी के सभी हैं, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन कौन सा है, तो माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है बिंग, और ये कब आया था, 2009 में आया था। ठीक है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, सर्च इंजन है। गूगल तो गूगल का ही है। चलिए अगला प्रश्न है, YouTube के बारे में सही कथन है। ठीक है, YouTube के बारे में क्या जानते हो, तो YouTube के बारे में सही कथन क्या क्या है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, सही है, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। किसने किसने किया था, तो इसकी स्थापना जो है जॉर्ज हार्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम ने किया था। कब, 2005 में। और इसका फर्स्ट वीडियो जो है वो भी 2005 में डाला था, जिनको किसने डाला था, जावेद करीम के द्वारा अपलोड किया गया था। ठीक है, फर्स्ट वीडियो गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है। ठीक है, सही है ये भी कि यूट्यूब क्या है, गूगल द्वारा दी जाने वाली सेवा है। 2007 में गूगल द्वारा अधिग्रहण किया गया था। तो जो यूट्यूब है वो गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये गूगल ने इसको 2007 में नहीं, कब, 2006 में, 2006 में क्या किया था, यूट्यूब को अधिग्रहण कर लिया था। तो कौन कौन सा कथन सही हुआ, एक और दो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट में ऑडियो या वीडियो सिग्नल भेजने से पहले डैश करना आवश्यक होता है। जब हम इंटरनेट में वीडियो अपलोड करते हैं उससे पहले उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको करना पड़ता है डिजिटाइज। ठीक है, डिजिटाइजेशन करना पड़ता है, और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉड्यूलर का यूज करते हैं, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एंड ऑल्सो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक वीडियो में डैश अनुक्रम होते हैं। ठीक है, एक वीडियो में किसका अनुक्रम होता है, तो एक वीडियो जो है वो फ्रेम्स का अनुक्रम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी, फ्रेम्स का। एक्सेल में सेल में फॉर्मूला लिखने हेतु सही विकल्प है। ठीक है, अगर एक्सेल में आपको कोई सेल का फॉर्मूला लिखना है तो उसका सही तरीका क्या होता है, एक तो सही तरीका उसका होता है इक्वल टू, उसके बाद से आपको जो भी फॉर्मूला लिखना है, फॉर एग्जांपल आपको सम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सम, और किसका किसका करना है, शेल 1 डॉट शेल 2। तो मैं यहाँ पे A1 A2 लिख देती हूँ। ठीक है, एक वैध उसका क्या है, प्रकार है, लिखने का सही तरीका है, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, इक्वल टू। यहाँ पे देखो जो ऑपरेशन है वो ऑलरेडी लगा दिया गया है, तो ये भी आप लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, में से हानिपूर्ण ग्राफिक्स का प्रारूप है। ठीक है, कौन सा हानिपूर्ण ग्राफिक्स का प्रारूप है, जेपीईजी, जीआईएफ, टीआईएफएफ या फिर पीएनजी। ठीक है, तो हानिपूर्ण ग्राफिक्स का प्रारूप कौन सा है, हानिपूर्ण ग्राफिक्स का प्रारूप कौन सा है, जेपीईजी है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि क्या है, एक हानिकारक ग्राफिक्स है। चलिए अगला प्रश्न है, डैश कमांड की वे सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है। ठीक है, कौन सी कमांड्स की सूचियां हैं जो स्क्रीन पर प्रकट होती है, GUIS, आइकन, मेन्यू या फिर विंडोज। तो ये क्या होता है, मेन्यू होता है। IMAC
एक प्रकार का है, ठीक है। IMAC एक प्रकार का क्या है, ये मशीन है। अगला प्रश्न मॉड्यूल है, ठीक है। मॉड्यूल क्या है, किसी प्रोग्राम का लॉजिकल भाग है, किसी फाइल का मास्टर फाइल है, या किसी नेटवर्क का डाटा फाइल है, किसी कंप्यूटर की जिप फाइल है, ठीक है। तो मॉड्यूल मॉड्यूल क्या होता है, किसी भी प्रोग्राम का क्या होता है, एक लॉजिकल पार्ट होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, सी भाषा का आविष्कार डैश ने किया, ठीक है। सी भाषा का आविष्कार, सी लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया, तो ये किया है डैनिस रिची ने, ठीक है। ऑप्शन बी, डैनिस रिची ने किया है। अगला प्रश्न, एक कोड की स्क्रैम्बलिंग कहलाती है, कोड की स्क्रैम्बलिंग क्या कहलाती है, ये कहलाती है इंक्रिप्शन। अगला प्रश्न, अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है, ठीक है। अल्ट प्लस टैब जो कीज है साथ में किसका शॉर्टकट कीज है, तो खुले प्रोग्राम के बीच स्विच करने के लिए, वर्तमान प्रोग्राम में एडिट मेन्यू विकल्पों को खोलने के लिए, चयनित वस्तु को कट करने के लिए, या फिर वर्तमान प्रोग्राम में फाइल मेन्यू विकल्पों को खोलने के लिए, ठीक है। तो अल्ट प्लस टैब जब कीज हम एक साथ प्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो खुले हुए प्रोग्राम्स होते हैं ओपन प्रोग्राम्स के बीच स्विच करने के लिए, जैसे आप कोई दो प्रोग्राम्स एक साथ ओपन करके रखे हो, ठीक है। तो दूसरे आप एक प्रोग्राम यूज कर रहे हो, अगर आपको दूसरे में जाना है तो आपको कौन सा शॉर्टकट की यूज करना पड़ेगा, अल्ट प्लस टैब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से टोपोलॉजी में जो नेटवर्क कौन से टोपोलॉजी में जो नेटवर्क कंपोनेंट है वो एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब किसी नेटवर्क कंपोनेंट या किसी कंपोनेंट को आप एक ही केबल से कनेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ऐसा वो होगा, हम एज्यूम कर सकते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही केबल है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है, ये होती है बस टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य हब कंप्यूटर होता है जिससे बाकी जो नोड्स कंप्यूटर है वो जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो भी नोड्स कंप्यूटर है वो रिंग के आकार में जुड़े होते हैं, ठीक है। मैश टोपोलॉजी, तो मैश टोपोलॉजी में सारे जो नोड्स हैं, ठीक है, जितने भी नोड्स कंप्यूटर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। तो ये इससे भी जुड़ा रहेगा, इससे भी जुड़ा रहेगा, ये सारे आपस में ऐसे जुड़े रहते हैं, ठीक है, इस टाइप से। और मैच टोपोलॉजी को और क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, याद रखना इतना। अगला प्रश्न, टीसीपी और आईपी किसने बनाया, ठीक है। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इसको किसने बनाया, तो इसको डेवलप किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। जो कंप्यूटर माउस है वो कैसा डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या फिर ए बी दोनों, ठीक है। तो किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है माउस की, ठीक है। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी। लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए क्या इस्तेमाल करता है, तो जो लेजर प्रिंटर है वो प्रिंट करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, आयनाइज्ड इंक, इंक कार्ट्रिज, पेंट, या फिर टोनर कार्ट्रिज, ठीक है। तो ये इस्तेमाल करता है टोनर कार्ट्रिज का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वॉलेटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी मतलब कि अस्थायी मेमोरी, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी मीन्स की अस्थायी मेमोरी कौन सा होता है, किसमें होता है, प्रिंटर में, ड्राइव, डीवीडी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये होता है प्रिंटर में अस्थायी। देखिए पेन ड्राइव क्या होता है, आपकी स्थायी मेमोरी होती है, हम कोई सा भी फाइल डॉक्यूमेंट्स उसको पेन ड्राइव में लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। डीवीडी में भी हम अपने फाइल्स वीडियोस को स्टोर करके रख सकते हैं। प्रिंटर में क्या होता है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी। चलिए
अगला प्रश्न है सी प्लस प्लस सोर्स कोड फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है इसके सोर्स कोड के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये होता है डॉट सी पी पी। अगला प्रश्न, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस कंट्रोल करता है, ठीक है, कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस कंट्रोल करता है और कैसे कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ काम करता है, ठीक है, कंप्यूटर अपने सभी पार्ट्स के साथ कैसे काम करता है उसको कंट्रोल करता है, वह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस एंड उसके जो पार्ट्स हैं उनके उन पर कंट्रोल करता है, ठीक है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? ठीक है, नोट पैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है, ठीक है, टी एक्स टी, ये एक्स नहीं है, टी टी, ठीक है, टेक्स्ट, ऑप्शन बी। कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव क्या करती है? कंप्यूटर की जो डिस्क ड्राइव है उसका काम क्या है? डिस्क को घुमाती है, डिस्क को रीड करती है, डिस्क से मेमोरी में प्रोग्राम लोड करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है, तो जो डिस्क ड्राइव है ये क्या काम करती है? डिस्क को रीड करने का काम करती है। जीएसटी क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू व्यवस्था स्थापित की थी? ठीक है, तो कौन से गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने भारत में स्थायी, ठीक है, भारत में भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित करी थी? लॉर्ड जॉनशोर, क्लाइव या फिर कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, तो सही आंसर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? ठीक है, 1905 के स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, उसे अप्रभावित रहा कौन? महिलाएं, कृषक, मुसलमान या फिर बुद्धिजीवी? तो इससे प्रभावित रहे कृषक और मुसलमान, ठीक है, 2 व 3, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से ऊष्मा का सबसे कम चालक है? ठीक है, ऊष्मा का सबसे कम चालक कौन है? चांदी, तांबा, सीसा या फिर पारा? तो ये है सीसा, ऑप्शन सी। रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का योगदान है? रक्त का थक्का जमने जमने में कौन से विटामिन का योगदान होता है? विटामिन के का। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ठीक है, प्रकाश, ऊष्मा, रासायनिक ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा? तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा है कौन से रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न, भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? भारत बांग्लादेश मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल? तो ये बनाया जा रहा है त्रिपुरा में। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो साबरमती नदी कहाँ है? गुजरात में है, तो कौन सी पर्वत श्रृंखला से निकलेगी? अरावली पर्वत श्रृंखला से, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति कार्यकाल में कोई रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? ठीक है, तो राष्ट्रपति कार्यालय में कोई भी रिक्त पद अधिकतम कितने समय में भरा जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर भरा जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, कैबिनेट प्रणाली के बारे में
कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो कैबिनेट प्रणाली के बारे में कौन सा कथन गलत है? कैबिनेट की कार्यवाही गुप्त रखी जाती है, प्रधानमंत्री कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता करता है, कैबिनेट के सदस्यों को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है, हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो उक्त दिए गए ऑप्शंस में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, हमारे संविधान द्वारा आंतरिक कैबिनेट बैठक जो है वो निर्धारित किया जाता है, ये कथन गलत है। चलिए, अगला प्रश्न है 19 जुलाई 1969 को जिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम जमा थी। ठीक है, तो ऐसे बैंक जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया, अच्छा इनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, कौन से पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसके तहत जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1969 से 1974 तक थी। ठीक है, तो जो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया उनमें न्यूनतम कितनी रुपए जमा थी? तो उसमें न्यूनतम कितना था? उसमें 50 करोड़। ठीक है, न्यूनतम 50 करोड़ रुपए जमा थे। चलिए, अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए कौन सा कदम रिजर्व बैंक द्वारा उठाया जा सकता है परंतु सरकार द्वारा नहीं? ठीक है, तो कौन सा जो डिसीजन है वो सिर्फ रिजर्व बैंक द्वारा लिया जा सकता है मुद्रास्फीति के रिगार्डिंग, किंतु सरकार द्वारा नहीं लिया जा सकता है? तो ये क्या है? क्रेडिट क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, अगला प्रश्न आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार धारा 25 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात अधिकतम कितना होना चाहिए? ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग इसमें टोटल जान लीजिए। ठीक है, कितने धाराएं हैं? तो 38 धाराएं हैं। टोटल धाराएं कितने हैं? 38 है। और टोटल अध्याय कितने हैं? तो टोटल 7 अध्याय और 38 धारा है। ठीक है, जिसमें से धारा 25 में ये बताया गया है कि किसी क्या बोलते हैं स्कूल में टीचर्स और स्टूडेंट का रेशियो क्या होना चाहिए? तो ये अधिकतम रेशियो होना चाहिए 1:40। मतलब कि 40 स्टूडेंट्स में एटलीस्ट एक टीचर होने चाहिए, मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स में ना एक टीचर होने चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न एनसीईआरटी के संबंध में सत्य कथन है। क्या सत्य कथन है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह एक स्वायत्त निकाय है, इसका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्ता लाना है, यह केंद्र एवं राज्य के मध्य महत्वपूर्ण सहयोगी की भूमिका निभाता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, यह एक स्वायत्त निकाय है। बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो एनसीईआरटी का जो उद्देश्य है वो क्या है? शिक्षा में गुणवत्ता लाना है। ठीक है, ऑप्शन कथन सही 3 भी सही है। यह केंद्र व राज्य के बीच के मध्य महत्वपूर्ण सहयोग की भूमिका निभाता है। ठीक है, इंटरमीडिएट का कार्य करता है केंद्र और राज्य के बीच। तो चारों कथन हमारा क्या है? सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न असुमेलित को चुने छात्रावास में उपलब्ध सामग्री। ठीक है, तो तकिया तकिया 3 वर्ष में चेंज होगा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए, कुर्सी में 7 वर्ष के लिए, गद्दा 5 वर्ष के लिए। तो इसमें से कोई सा भी असुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। एक विद्यार्थी योग शिक्षण हेतु किस प्रकार की कक्षा रचना सबसे प्रभावित होती है? ठीक है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार या अर्धचंद्राकार? किसके?
एक विद्यार्थी योग शिक्षण हेतु, ठीक है, किस प्रकार की रचना से प्रभावी होती है? तो यह है चतुर्भुजाकार, ऑप्शन बी। अब हमारा प्रश्न आ जाता है बाल मनोविज्ञान से। मनोवैज्ञानिक का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो मनोविज्ञान का संबंध प्रेक्षित मानव व्यवहार से, ये कथन किसका है? वुडवर्थ का, गैरिसन का, जेम्स रिवर का या वुडवर्थ का? ठीक है, तो ये कथन किसका है? वुडवर्थ। ठीक है, अगला प्रश्न, पैटरसन के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, पैटरसन के अनुसार निर्देशन के कितने प्रकार होते हैं? तो 9 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, किस अवस्था को विकास की चरम अवस्था कहते हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था? तो शैशवावस्था को क्या बोलते हैं? विकास की चरम अवस्था बोला जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, परिपक्वता अधिगम बराबर विकास, सॉरी, परिपक्वता इंटू अधिगम बराबर विकास, विकास प्लस अधिगम बराबर परिपक्वता, परिपक्वता प्लस विकास बराबर अधिगम। ठीक है, तो कौन सा सूत्र सही है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, विकास प्लस अधिगम बराबर क्या होता है? परिपक्वता होता है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? ठीक है, तो संज्ञानवादी पद्धति के जनक कौन है? तो ये है जीन पियाजे व ब्रूनर। चलिए, अगला प्रश्न है, सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्टैनली हॉल, मार्गरेट मेड, वुडवर्थ या वॉटसन ने? ठीक है, तो इसका सामोआ द्वीप पर किसने अध्ययन किया था? मार्गरेट मीड ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्ति की विशेषता है, ठीक है, एक इंट्रोवर्ट पर्सन की क्या विशेषता होती है? इनमें नेतृत्व के गुण पाए जाते हैं, इनके मुख की बनावट अन्य से भिन्न होती है, इनमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो एक जो इंट्रोवर्ट पर्सन होता है वो क्या होता है? इसमें सामाजिक गुणों का अभाव होता है, ठीक है, वो सोशल नहीं हो पाते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी अच्छा, मोजेक परीक्षण के प्रतिपादक हैं, ठीक है, मोजेक परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? मार्गरेट लेवनफील्ड, मैकहोवर, केंट व रोजनएफ, हाथवे एंड मैकनिकले। तो मोजेक परीक्षण, ठीक है, मोजेक परीक्षण, इसके प्रतिपादक कौन है? मार्गरेट लोवेनफील्ड। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना निम्न में से किन बुद्धि परीक्षणों में की जाती है? शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण या फिर अशाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण? ठीक है, तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की गणना जो है वो किससे की जाती है? शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से की जाती है। अगला प्रश्न, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? ठीक है, तो सृजनशीलता की पहचान के लिए किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? तो यह है टॉरेंस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से एक वचन है, ठीक है, इनमें से प्राण लोग प्रत्येक दाम में से एक वचन क्या है? ठीक है, प्रत्येक, अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करते हैं तो ये क्या हो जाता है? प्रति प्लस एक, ठीक है, एक क्या है? ये एक वचन है, ठीक है, प्रत्येक।
अगला प्रश्न, मातृच्छा में किस प्रकार की संधि है? ठीक है, मातृक्षा में किस प्रकार की संधि है? तो ये है यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि। अगला प्रश्न, छाती छलनी हो जाना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, छाती छलनी हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? लगातार दुख आते रहना। क्या है? लगातार दुख आते रहना। दिन का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, दिन का पर्यायवाची कौन से नहीं है? वासर, मिति, दिवस, रोज। ठीक है, मिति। दिन का पर्यायवाची कौन से नहीं है? मिति। मिति किसका पर्यायवाची शब्द है? तिथि या दिनांक का। ठीक है, ये किसका है? तिथि। दिनांक का पर्यायवाची है मिति। ठीक है, वासर मतलब क्या होता है? दिन होता है। निम्न में से अशुद्ध शब्द है, धराशायी, तश्तरी, थूक या तिलांजलि। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द कौन सा है? थूक। ये क्या होता है? थूक नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? थूक होता है, इसमें ये चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। चलिए, अगला प्रश्न है, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब? ठीक है, कौन से सेंटेंस में वर्ब के करेक्ट फॉर्म यूज हुआ है? तो ये है ऑप्शन बी। ठीक है, ही गोज टू द मार्केट। ही गोज टू द मार्केट। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ द कंजंक्शन इन द सेंटेंस शी वांटेड टू गो टू, सॉरी, शी वांटेड टू गो आउट डैश इट वाज रनिंग। ठीक है, इसमें करेक्ट कंजंक्शन क्या हो जाएगा? बट। ठीक है, शी वांटेड टू गो आउट बट इट वाज रनिंग। अगला प्रश्न, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस टू द पेसिव वॉइस, द पुलिस कॉट द थीफ। ठीक है, इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। ठीक है, इसका पेसिव वॉइस क्या हो जाएगा? द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस। अगला प्रश्न, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर ब्रेव। ठीक है, ब्रेव, ब्रेव का क्या हो जाएगा? कावर्डली। कावर्ड मतलब क्या होता है? कायर होता है। ठीक है, टिमिड, टिमिड मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। ठीक है, फियरलेस, वीक, वीक मतलब तो ऐसे ही कमजोर हो गया। तो ब्रेव, ठीक है, ब्रेव का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फियरलेस। ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल वर्ड। ठीक है, रिसीव, रिसीव, ऑप्शन बी। ठीक है, RECIEVE। चलिए, अगला प्रश्न है, फ्रांस के नवीनतम प्रधानमंत्री बने। ठीक है, फ्रांस के अभी नवीनतम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये गैब्रियल अटल। ठीक है, और इमैनुअल मैक्रो, ये कौन है? वहां के प्रेसिडेंट है अभी। ठीक है, राष्ट्रपति हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में ओलंपिक ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है, किसका? ओलंपिक अनुसंधान व शिक्षा केंद्र। ठीक है, इसका प्रारंभ कहाँ किया गया? तो गांधीनगर, गुजरात में। अगला प्रश्न, नागरिकता संशोधन कानून CAA 2019 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून जो आया उसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो उसकी अधिसूचना जारी की गई थी 11 मार्च 2024 को। ठीक है, मार्च में किया गया था।
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 प्राप्त करते हैं आलोक शुक्ला, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, श्रीनिवास आर कुलकर्णी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किनको मिला है? आलोक शुक्ला को मिला है। चलिए अगला प्रश्न, ऑपरेशन अजय का संबंध है। ठीक है, ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? सूडान में गृह युद्ध के दौरान, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, इजराइल या फिर हमास युद्ध के दौरान। ठीक है, या फिर ऑपरेशन अजय कब चलाया गया? ठीक है, तो ऑपरेशन अजय का संबंध किससे है? इजराइल हमास युद्ध से है। ठीक है, अगला प्रश्न, रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक कौन है? तो रायपुर षड्यंत्र केस 1942 के नायक कौन है? परसराम सोनी है। चलिए अगला प्रश्न है, पाटन दुर्ग में विशाल जुलूस का नेतृत्व करता। ठीक है, पाटन दुर्ग में विशाल जुलूस का नेतृत्व करता कौन थे? मोहनलाल बाकलीवाल, रघुनंदन सिंगरौली, जसवंत सिंह ठाकुर या रामदेव आचार्य। ठीक है, कौन थे? रामदेव आचार्य। छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन किस किस वर्ष हुए? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कब कब हुए? 3 बार हुए हैं, 1920, 1924 और 1937 में। ठीक है, 1, 3 और 5, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय राजधानी परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो कौन से ब्रिटिश अधीक्षक के समय राजधानी परिवर्तन हुआ? तो कैप्टन एगेन्यू के समय। ठीक है, ऑप्शन बी, कैप्टन एगेन्यू के समय। कब? 1818 में। और कहाँ हुआ इनके टाइम पे? राजधानी ये लेके आए, रायपुर को राजधानी लेके आए। इससे पहले राजधानी कहाँ था? रतनपुर था। ठीक है,